बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर है। शाही ईदगाह मामले में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था मथुरा में शाही ईदगाह, जिस पर हिंदू पक्ष ने दावा किया और अब आखिरकार सर्वे की मांग जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे मंजूरी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे आदेश को हाई कोर्ट की चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल दखल से इनकार कर दिया है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो बरकरार रहेगा और अभी फिलहाल जो सर्वे के लिए कहा गया है उसी ढंग से मामला आगे बढ़ेगा। शाही ईदगाह मामले में सर्वे के ऊपर रोक लगाने की बात से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 9 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि सर्वे करा लिया जाए, इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, विक्रांत भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जो सबसे खास बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इनकार कर दिया रोक लगाने से। किस तरह के तर्क रखे गए और क्या कोर्ट ने कहा है, विक्रांत? प्रशांत, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कल कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है सर्वे करने के लिए, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जुरिडिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को उस पर तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुरिडिक्शन के मसले पर अब छुट्टियों के बाद इस मामले को सुनेंगे, यानी कि इस मामले की सुनवाई 18 तारीख को होगी, यानी सुनवाई जनवरी में होगी। लेकिन जो 18 तारीख को निचली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें कोर्ट कमिश्नर की मोडालिटीज और किस तरीके से वो काम करेंगे वो तय होना, उस पर कोई रोक कोर्ट ने नहीं लगाई। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसकी कोई प्रति या बाकी चीजें नहीं दिखाई गई है, इस समय हस्तक्षेप करने का कोई कारण उन्हें नजर नहीं आता। और इससे लगाने की जो मुस्लिम पक्ष की अपील थी, जो मुस्लिम पक्ष ने अनुरोध किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल। और जन्मभूमि मामले में अब मथुरा के अंदर यहाँ सर्वे होगा, लेकिन अरुण अगर बात करें अयोध्या की, तो संतों के बीच में कैसा वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बड़ी खबर है संतों के लिए जरूर और हिंदू आस्था के लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या 3 ऐसी जगहें थी जहाँ तीनों जगह पर इस तरह मंदिर और मस्जिद का विवाद था। ज्ञानवापी के सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है, अब उसमें आगे की कार्रवाई होनी है। उसके अलावा अयोध्या में पूरा फैसला ही हो गया, मंदिर बन रहा है वहाँ पर, अब सिर्फ मथुरा की बात है। हमारे साथ रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं कल्की महाराज। कल्की महाराज, आपने पढ़ लिया कि कोर्ट का फैसला क्या है? कोर्ट ने सर्वे करने का फैसला दिया है और अभी सूचना मिली है आपके चैनल के माध्यम से ही कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि सर्वे होना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि और भी जो मामले लंबित पड़े हैं, जैसे ताजमहल का भी है, इसकी भी खुदाई का सर्वे होना चाहिए। यही है कि अयोध्या और काशी, अब मथुरा आ गया तो अब ताजमहल जाएंगे। देखिए, देश की हर वो मीनार जो बलपूर्वक कब्जा की गई है वो उसका सर्वे होना ही चाहिए। तो अब ये श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो ईदगाह, शाही ईदगाह के सर्वे का मामला है, कई लोग कह रहे हैं कि अभी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं लगातार। अरे अजीब बात है, आपने एक समय था आपने बलपूर्वक कब्जा कर लिया, लाखों लोगों को काट दिया, मार दिया, आज हम अपनी चीज को वापस ले रहे हैं। और एक बता दें, सनातन समाज का, सनातन धर्म का अभ्युदय पूरे विश्व कल्याण के लिए है। इसमें कोई एक वर्ग, एक देश के हित की बात नहीं है, पूरे विश्व के हित की बात है। हमारे कृष्ण भूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का प्रकरण है, आपने बलपूर्वक डकैती करते हुए कब्जा किया है। कब तक कब्जा रहेगा? कब्जा हमेशा खाली होता है और ये भी खाली होगा। ये तो कोर्ट अब करेगी ना। आप लोग कैसे कह रहे हैं खाली ही हो जाएगा? नहीं होगा, ये तो कोर्ट पर भरोसा रखिए, कोर्ट ही तय करेगा ना। भाई, हमें न्यायालय भरोसा है, न्यायपालिका जानती है कि क्या है, इसीलिए सर्वे का आदेश दिया है। समस्या है तो समाधान कैसे होगा? ऊपर आपने गुंबद बना दिया है, वो तो आपने अपना स्टिकर लगा दिया है, लेकिन असलियत क्या है? क्या है असलियत? असलियत जो है सर्वे में सामने आ जाएगी। क्या आपको क्या लग रहा है असलियत क्या? आप तो कह रहे हैं असलियत क्या है, पता है आपको? भाई, अजीब बात है, 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास निकल के आएगा। 1400 साल का इतिहास नहीं, बिल्कुल 5000 पुराना इतिहास निकलेगा उसमें से। ये इनकी अपनी दलील है, लेकिन कोर्ट ने अब आखिरकार मुहर लगा दी है कि सर्वे होगा। और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने भी क्या अपनी दलील दी है, वो भी सुनिए।
आप देखेंगे मंदिरों को तोड़ के तहस नहस किया गया, उसको मुस्लिम पक्षकारों को खुद बनवा करके प्रायश्चित करने का समय है। यह समय मुस्लिम पक्षकारों को लड़ने का नहीं बल्कि प्रायश्चित करने का समय है, हिंदुओं से माफ़ी मांगने का समय है। और निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक भाईचारा का संदेश जाता, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लड़ने को तो ठीक है, लीगल लड़ाई लड़े, हिंदू तो लीगल ही लड़ता है। और हमारे सहयोगी विक्रांत सुप्रीम कोर्ट से आ रहे इस फैसले पर नजदीक से नजर बनाई हुई थी। विक्रांत, जिस तरीके से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, दखल देने से उन्होंने इनकार किया है। जब विरोधी इस बात को सामने रख रहे थे, वो कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी बात सुनवाई हो रही थी, तो सब्र क्यों नहीं किया गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन था, इस पर तो गौर किया गया होगा साथ में। देखिए, बिल्कुल जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका दलील कई बार दी जाती है, लेकिन आप देखिए कि ज्ञानवापी मामले में भी सर्वे हुआ और उसमें भी कोर्ट ने कहा कि सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद सर्वे का काम वहां पर हुआ और इसी तरीके से अब जो इस बार जो विवाद खड़ा हुआ है, इसमें भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया, दो चीजें बड़ी कही गई उनकी तरफ से। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला वो उठाते ही हैं, साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला जुरिडिक्शन को लेकर, और इस बीच हाईकोर्ट ने वहां पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला दे दिया है। तो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का ध्यान रखा जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उन्हें कोर्ट को बताते हैं, उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट को बताया था, तो कोर्ट ने कहा कि हम इस समय हस्तक्षेप कुछ नहीं करेंगे। इस समय हस्तक्षेप करने का कोई कारण भी नजर नहीं आता। हाँ। जब इस मामले की सुनवाई होगी 9 जनवरी को, तब इस मामले को देखेंगे। लेकिन इस बीच 18 तारीख 9 जनवरी को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अभी इस मामले में हमारी तरफ से दखल नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दखल से इनकार किया गया तो वकीलों की तरफ से जो रिएक्शन आया, क्या कहा आज वकीलों ने, वो सुना देते हैं आपको। मुस्लिम पक्ष ने एक इस अपने मैटर को मेंशन करके ये आज लगवाया था और उसमें ये हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आपने जो ये मेंशन करके मैटर लगवाया है, ये ऑर्डर हमारे समक्ष है ही नहीं, तो हम इसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई भी रिलीफ अगर चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें। शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर। ये वकीलों की दलील है। कोर्ट में जो जिरह कर रहे थे उन्होंने बताया कि दरअसल कोर्ट ने किस तरह की दलील को स्वीकार किया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है सर्वे कराए जाने का, उसमें हम कहीं भी दखल नहीं देंगे। हिंदू पक्ष का दरअसल दावा क्या है? जो मामला कोर्ट पहुंचा कि जो शाही ईदगाह महामथुरा का है, हिंदू स्थापत्य कला के वहां पर भरपूर सबूत हैं, ये दावा हिंदू पक्ष का है, और स्वास्तिक का चिन्ह भी वहां पर मौजूद है, और हिंदू पक्ष यही कह रहा है कि वहां पर अगर मस्जिद है शाही ईदगाह है तो वहां पर हिंदू पक्ष की निशानियां नहीं होनी चाहिए। शाही ईदगाह परिसर में मंदिर होने के बाकायदा वहां पर प्रतीक मौजूद है, और ऐसा ही सर्वे होगा तो ये तमाम चीजें सामने भी आ जाएंगी। और हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि मस्जिद जो वहां पर है दरअसल उसके नीचे केशवदेव मंदिर का गर्भगृह मौजूद है, और इसलिए हिंदू पक्ष का उसका दावा मजबूत है। वैज्ञानिक सर्वे के बाद सच सामने आ जाएगा, हिंदू पक्ष यही कह रहा है, और अब इसी बात के ऊपर मुहर हाईकोर्ट की तरफ से लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। मतलब सर्वे अभी तो फिलहाल होगा, इस तरह की जो अभी तक की तमाम बातें उसे समझ में आ रहा है। अरुण का मैं रुख कर लेती हूँ। अरुण अयोध्या में मौजूद है लगातार। अरुण, अयोध्या ने एक बड़ी नजीर पूरे देश के सामने प्रस्तुत की है कि कैसे जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसको सर्वसम्मति से माना गया। अब यही नजीर, क्योंकि साधु संत तो आपके पास है ही, काशी में हमने देख लिया, बस मथुरा की बारी समझ आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या का फैसला जिस तरह से हुआ और पूरे देश में शांति और सौहार्द रहा, कहीं एक ईंट पत्थर भी नहीं चला, और ये बड़ी बात है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में कोर्ट में लोगों की आस्था है। मेरे साथ कल्की महाराज है। कल्की महाराज, अयोध्या में तो मंदिर अब बन ही रहा है, मथुरा अब जो है आप लोगों को उम्मीद जगा गया, कोर्ट ने उम्मीद जगा दिया, लेकिन आप लोग इंतजार करेंगे ना कि भाई जो कोर्ट कहे वही होगा।
कुछ इस तरह का आंदोलन, कार सेवा आप लोग जो यहाँ कर रहे थे, कम से कम वहाँ के लिए तो कोई तैयारी नहीं है ना? देखिए, वो आंदोलन करने की परिस्थिति थी, आज वो परिस्थिति नहीं है। हम आंदोलन नहीं करेंगे, हमने प्रतीक्षा की है और हमें अपने संविधान पर, अपने न्यायालय पर पूरी आस्था और विश्वास है कि वह जो भी निर्णय लेगा उचित लेगा और सही लेगा। आंदोलन की क्या जरूरत है? हम समाज में अराजकता नहीं फैलाना चाहते हैं, ना हम उसके पक्षधर हैं। हम शांति सद्भाव के संवाहक हैं, इसलिए हम तो चाहते, हम एक बात जान लीजिए, पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व कल्याण की प्रार्थना करता है। तो हम जब विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं तो अपने ही देश में अराजकता की स्थिति क्यों पैदा करेंगे? जो हमारा न्यायालय है, हमारा संविधान है, जिसके तहत हम जीते हैं और मरते हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।